बीएसपी ने नया उत्तराधिकार जो है वो घोषित कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ भी वंशवाद जो है वो दिख रहा है। और बीजेपी इसी चीज़ को लेकर जो है प्रमुखता से बयान देती है कि बीजेपी छोड़ के सभी पार्टियां जो है वंशवाद के चक्कर में पड़ी हुई है। एक तो नया उत्तराधिकारी और ये वंशवाद का टैग, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आशुतोष जी, एक्सप्रेस न्यूज़ को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने सवाल किया बड़ा दिलचस्प सवाल है, लेकिन पिछले 2017 से जब आकाश आनंद जी को देखेंगे और पार्टी के प्रति समर्पण देखेंगे, पार्टी के प्रति उसका जुझारूपन देखेंगे, तो आपको वाकई में लगेगा कि ऐसे पढ़े लिखे नौजवानों को निश्चित रूप से पार्टी में आकर के भागीदारी निभानी चाहिए। मतलब उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और उनसे ज़्यादा कर्मठ बीएसपी में और कोई नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो उससे ज़्यादा कर्मठ कोई नहीं है या फिर उससे ज़्यादा कोई जुझारू नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि वैसे नौजवान जो पार्टी के प्रति समर्पित और पार्टी के रीढ़ को पकड़ करके चलने वाला व्यक्ति, जो अपने दम पर, आपने देखा होगा पिछली बार जो कैंप किया, बहुत हमारी सीट नहीं आई, लेकिन हमारी जो प्रदर्शन रही पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का जो प्रदर्शन रहा, आप चुनाव से पहले, चूंकि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी बार बार कह रही हैं कि आज भी अगर हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी को तो बैलेट से चुनाव करा कर दिखला देना। आज अमेरिका, जापान, जिन्होंने कि मैंने ये आपका ईवीएम को जन्म दिया, जिन्होंने ईवीएम को बनाया, जिसने ईवीएम का निर्माण किया, वो आज ईवीएम बंद कर दिया, वो बैलेट से चुनाव कर रहा। और बैलेट की स्थिति जब आप देखेंगे, जब फर्स्ट जब खुला था, बैलेट की स्थिति जब देखेंगे, कई सीटों पर हम आगे चल रहे थे। इसलिए हम ये कह रहे थे कि जो उन्होंने कैंपिंग किया, ये बहन मायावती जी का सिर्फ निर्णय नहीं है, ये पार्टी का निर्णय है कि वैसे युवाओं को आगे आकर के पार्टी की कमान को संभालना चाहिए। वंशवाद का टैग लग रहा है, इससे कैसे पीछा छोड़ाएंगे? देखिए, वंशवाद, आपको एक बात आशुतोष जी, बड़ा दिलचस्प बात यह है कि वंशवाद, आप वंश पर आप टिकट दे सकते हैं। मान लीजिए बहन जी ने आकाश आनंद जी को चाहता तो आज उसको राज्यसभा से भेज सकते थे, आज उसको और भी तरह के चुनाव लड़ा करके भेज, 17 से है तो चुनाव लड़ा करके भेज सकते थे, उत्तराधिकारी घोषित। लेकिन ये बड़ी बात है। यही हम कह रहे हैं ना, आप इसको समझिए कि आप जो कह रहे हैं कि उत्तराधिकारी, आप जो कह रहे हैं पार्टी ने उसको ठीक किया, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर पार्टी क्या कर सकती है, पार्टी आपको मान लीजिए टिकट दे देगा, लेकिन चुनेगा कौन? जनता चुनेगा। बहन जी ने उसको उत्तराधिकारी बना दिया, मानना किसको है? जनता को। मानना किसको है? जो उसके विचार से जो जुड़े हुए लोग हैं, उसको इस बात को मानना है। उत्तराधिकारी तब मजबूत रूप से होगा। आप देखेंगे जितने वरिष्ठ नेता थे, किसी ने इस पर कोई अथी नहीं किया, सब लोगों ने धन्यवाद दिया और खुशी जाहिर किया। हम लोग भी खुशी, ये बधाई देने के लिए आए हैं आकाश आनंद जी को, जो कि उसमें कोई, आप सुने हैं कहीं किसी ने एक भी विरोध किया? किसी ने ये कहा कि नहीं आकाश आनंद जी में काबिलियत नहीं है? बड़े बड़े जो कई बार राज्यसभा के सांसद रहे, जो कई बार सांसद रहे, जो कैबिनेट मंत्री रहे उत्तर प्रदेश में, उन्होंने भी उसको बुके देकर सम्मान किया, कहा नहीं ये योग्य व्यक्ति है। और ये सिर्फ आप इसलिए कि बहन जी का रिश्तेदार है या बहन जी के घराने से आते हैं, इसलिए इसमें काबिलियत नहीं, इसको जगह नहीं मिलना चाहिए, ये बात हम नहीं मानते। क्या लगता है आकाश आनंद के आने से क्या बदलाव होगा? पूरा देश में खलबली मचा हुआ है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या कांग्रेस के लोग हैं। आज सब लोग ये मुंह ताकते रह गया कि ये बहन जी ने गेम क्या खेला। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, लोकसभा चुनाव में क्या उम्मीद रखते हैं? बढ़िया हमारा प्रदर्शन रहेगा, निश्चित रूप से मजबूत प्रदर्शन रहेगा, हमारी अच्छी सीटें आएंगी।